हेलो जी, राम राम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। बहुत ही ईजी तरीके से कटिंग करना, ब्लाउज़ को कैसे कटिंग किया जाता है। ये अस्तर का ब्लाउज है, साड़ी का। बहुत ही ईजी ट्रिक बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड एक लाइक करना। जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी आप अस्तर की लेंथ रख लीजिए। 6 इंच मैंने मुड्डे लिए हैं। ये मैं अस्तर की कटिंग कर ली हूँ। और 7 इंच मैंने आर्म होल लिया है। आर्म होल की गोलाई दे देनी है। जितना भी आपका चेस्ट साइज है उसका 4th पार्ट लेना है आपको। उसके बाद आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है 4th पार्ट लेने के बाद। नीचे से भी हमें जितनी भी आपको कमर, आपकी कमर है उसका 4th पार्ट लेना है। कमर का 4th पार्ट निकालने के बाद ये निशान लगा देंगे। और 1 इंच हमें जो प्लेट डालेंगे, बैक पार्ट है ये, तो इसमें प्लेट डालेंगे ना, वो 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने ये लिया है। नीचे की साइड लेना है, वो एक्स्ट्रा ऊपर नहीं लेना। और 2 इंच हमें ऊपर नहीं ऐसे लेना है एक्स्ट्रा कपड़ा। ये हमारा, अगर हमें लूज करना हो, कभी टाइट करना हो तो 2 इंच की हमें एक्स्ट्रा रखना चाहिए कपड़ा। मार्जिन 2 इंच का मार्जिन रखा है मैंने। ये हमारी कमर हो गई। ये 1 इंच हमारा प्लेट बनेगी ना, इसमें काम आएगा नीचे की तरफ, पीछे बैक साइड की प्लेटिंग। ये हमारी बैक की कटिंग हो गई ब्लाउज की। जितना भी हमें आ रहा है, जो ये आ रहा है ना 2.5 इंच आ रहा है मेरा ये, तो यहाँ से भी 2.5 इंच पे ही हमें गोलाई देनी है। 2.5 इंच पे लगा के निशान, और इसमें हल्के हल्के हाथों से इसको फिटिंग से गोलाई दे देनी है। ब्लाउज़ कटिंग करना बहुत ही आसान है। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको आराम से आ जाएगी। जो मैंने पार्ट लिया है अस्तर का, जितना 1 मीटर आता है, इसको जितना हमारा चेस्ट साइज़ है उस हिसाब से हमने इसको फोल्ड रख लिया। बाकी ये कपड़ा एक्स्ट्रा बाजू के लिए बचा लिया। अगर किसी की हाफ बाजू है तो इसमें लग सकता है, वरना ये फोन बाजू में थोड़ा छोटा है। और बाकी से 6 इंच बताए आपको, जैसे मैंने बताया उसी तरह आपको कटिंग करनी है। ये हमारा बैक का पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। वो ही फ्रंट में आएगा। 6 इंच हमें मुड्डा लेना है और 7 इंच हमें आर्म होल लेना है। उसके बाद इधर से भी नापना है, कभी कम बत्ती ना हो जाए, और ये सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद जो भी हमारा चेस्ट साइज़ है, नेक निकालना है, हमें गला निकालना है। मेरा गला ख़राब हो रहा है, इसको इग्नोर करना प्लीज़। 2 इंच मैंने गला की चौड़ाई ली है। 2.5 इंच मैंने गला की चौड़ाई ली थी। और ये जो फ़िलहाल जो वी शेप में गला चल रहा है, इसकी मैंने शेप दी है, क्योंकि मैंने वो शेप जो लगाते हैं ना बुकरम पट्टी, वो नहीं लगाऊंगी इसमें। अस्तर का है तो ये अस्तर और जो मेन फैब्रिक होगा उसमें ये अंडर सिलाई हो जाएगी अच्छे से फिनिशिंग के साथ। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको कभी ब्लाउज़ की सिलाई भी दिखाऊंगी। ये सिर्फ कटिंग है। ये 10 इंच पे मैंने टैक्स पॉइंट लिया है। जो हमारा चेस्ट का टैक्स पॉइंट होता है ना, वो मैं 10 इंच पे लिया है। उसके बाद सीधी इसकी भी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और 3.5 इंच हमें इसकी चौड़ाई लेनी है। लंबाई 10 इंच और चौड़ाई इसकी 3.5 इंच। ये कैमरे में नहीं आ पाया, सॉरी। तो नीचे से आपको ऊपर करके दिखाऊंगी मैं थोड़ी देर में। जितनी भी हमारी लेंथ है उस हिसाब से मैं रख रही थी नीचे से। अब इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, इसकी भी नीचे तक। यहाँ से ये 3.5 इंच लेना है।
नीचे वैसे दिखाने के लिए ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ 10 इंच पे लंबाई लेनी है टैक्स पॉइंट की और 3.5 इंच पे चौड़ाई लेनी है और इसको नीचे सीधा कर देना है। ये मैंने आर्म होल की वो जो सेम वहाँ से गोलाई ली थी ना बैक पार्ट में, वही 2.5 इंच और इससे हमें आर्म होल की गोलाई की तरफ ले जाना है। जो प्रिंस कट ब्लाउज है ये, तो प्रिंस कट दे रही हूँ इसकी हल्के हल्के हाथों से। अगर आपके पास वो कर्व है तो आसान है, मेरे पास तो नहीं है वो, मैं अपने हाथ से ही हमेशा गोलाई देती हूँ और परफेक्ट फिटिंग आती है मेरे ब्लाउजों की हमेशा। ये मैंने 1.5 इंच ली है अंदर की तरफ, यहाँ पे मैं गोलाई दे दूँगी ब्लाउज की। प्रिंस कट की सेफ डाल दी है, ये सेम ऐसे ही डलती है। हल्के हल्के हाथों से इसमें गोलाई देनी, नूक नहीं बनानी, इसमें सिर्फ गोलाई देनी है, बिल्कुल आगे से नूक नहीं बनानी। जैसे हल्का हाथों से दी है ना मैंने, बिल्कुल कर्व की तरह गोलाई, ऐसे ही आपको ये कर्व की तरह गोलाई देनी है। अब आपको चेस्ट का निशान लगाना है, क्योंकि फ्रंट में तो ये प्लेट जो कटिंग हो जाएगी प्रिंस कट की, इसमें 1-1 इंच तो इसमें ही जाएगा, तो उस हिसाब से आपको 1 इंच बढ़ा के लगाना है। ये मैंने लगा दिया, देखो 1 इंच ये बढ़ा दिया जो प्लेट में जाएगा। दोनों तरफ टाका लगाएंगे तब इसकी स्टिचिंग करेंगे तब जाएगा 1 इंच दोनों तरफ, राइट हैंड की तरफ भी, तो ये मैंने 1 इंच पे लगा दिया। नीचे की तरफ भी जाएगा तो नीचे 1 इंच तो ये घटाना है। जो मैंने ये रखा है ना प्रिंस कट की सेफ दी है, बीच में जो निशान लगा रखा है ये घटाना है 1 इंच, तो 1 इंच हमारा टाके में, तो 2 इंच घटाना है इधर से। ये हमारी फिटिंग हो गई। वो 1 इंच मैंने छोड़ रखा है आगे, जो यहाँ का मैंने वो छोड़ रखा है जी। अब इस पे मार्जिन चाहिए, ये 1 इंच दबेगा वो, और वो 1 इंच कटिंग में जाएगा वो, और इसकी ये सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। समझ गए होंगे आप। देखो ये एक इधर से जो लगा रखा है निशान डबल, ऊपर भी और नीचे भी, ये तो है जो टाका मारेंगे स्टिचिंग करेंगे तब जाएगा। और जो इधर ही छोड़ के लगाया था ना मैंने कमर की तरफ, ये जो यहाँ कटिंग हो जाएगा, बीच में जो कपड़ा निकल जाएगा, ये हमें आगे चाहिए ना, इसलिए। अब इसकी गोलाई दे देनी है। इसको निकाल देंगे। ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है। फ्रंट की कटिंग भी मेरी हो चुकी है अस्तर की। इसको अलग अलग भी कर देंगे। देखो ये मैंने इसकी प्रिंस कट की गोलाई की भी कटिंग कर दी है। और ये 1 इंच हमें निकालना है प्रिंस कट की गोलाई के लिए, जो हमने एक्स्ट्रा लिया था। नीचे की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, 1 इंच ये जो निकाल दिया वो लिया था, और 1 इंच जो हमारा स्टिचिंग करते वक्त जाएगा वो लिया था। ये देखो बहुत आसान तरीका है इसका, ये प्रिंस कट का ब्लाउज सीलने का भी और कटिंग करने का भी बहुत ईजी तरीका है। सिलाई में कभी भी डरना नहीं चाहिए। अगर डर के कटिंग करोगे या स्टिचिंग करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। सिलाई एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़राब नहीं होती, कोई भी कपड़ा ख़राब नहीं होता इसमें, ठीक होगा। अगर हो भी गया तो उससे बेहतर बनेगा वो, उससे मतलब ख़राब नहीं होगा कभी भी। ये सोचना ही मत है कि सिलाई में हमारा ये बिगड़ जाएगा। ये मैं फैब्रिक पे मैं कटिंग कर दूँगी अस्तर को ही रखकर। ये हैवी ब्लाउज़ है, बनारसी साड़ी का है मेरा। तो इस पे जो अलग अलग वर्क दे रखा है, फ्रंट का अलग, बैक का अलग और स्लीव्स का अलग, बाजुओं का अलग दे रखा है। तो ये मैं पहले इसको निपूँगी अच्छे से, पूरा है या नहीं। कई बार ये
हो जाता है, जैसे गला किधर जा रहा है, तो पहले इसको मैं अच्छे से बिछा के सेट करके उसके बाद कटिंग करूँगी। ये हमारा बिल्कुल गला भी सही है। इसके बाद आर्म चेक कर लूँगी और फिर इसको अलग करूँगी। ये हमारा एक तरफ फ्रंट पार्ट है और जो आगे है ना ये बैक पार्ट है, अलग अलग दे रखा है। ये यहाँ से बीच से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। सिलाई करना बहुत आसान है, इतना भी हार्ड नहीं है जितना आप सोचते हो। हम खाली टाइम वेस्ट करते हैं बैठे बैठे, कम से कम हमारे खुद के कपड़े तो बना सकते हैं। इतनी सिलाई तो आनी चाहिए आपको, सभी को आनी चाहिए इतनी सिलाई। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पहले इसको बनाओ, उसके बाद एडिटिंग वगैरह काटना फिटना, तो वो सारा करके मैं आशा करती हूँ कि आपको पक्का ये ब्लाउज आ जाएगा कटिंग करने। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी, स्किप नहीं की होगी बीच से, तो आ जाएगी आपको। ये मैं मैन फैब्रिक पे अस्तर रखकर इसकी भी कटिंग कर दूँगी। बस इसकी तो जो सेम जो हमने अस्तर कर रखी है ना, वो ही करनी है, सेम वैसे की वैसे ही करनी है। इसको देखो, इसमें कोई बदलाव नहीं देना। अच्छे से बिछा के और अच्छे से करना है, बिल्कुल बराबर करने के बाद कटिंग करनी है। ये हो गया, एक पार्ट तो कटिंग हो चुका है हमारा बैक। ये हमारा गला है, गला में जब सिलाई करूँगी ना तभी इसको कटिंग करके और अस्तर के अंदर ही अटैच करती हूँ। मैं कभी भी अलग पट्टी नहीं लगाती हूँ अस्तर के इस ब्लाउज में। जो बनारसी होते हैं इनमें से तो अलग बुकरम पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, अच्छे से बैठ जाते हैं ये। और जो जॉर्जेट टाइप के होते हैं ना, वो नहीं बैठते, उसमें तो प्रेस करके कच्चा करके उसके बाद वो पट्टी लगानी पड़ती है, फिर ज़्यादा फिनिशिंग आती है। और इसमें तो ऐसे ही फिनिशिंग आ जाती है। ये मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया, इसकी भी मैं सेम वैसे ही जैसे बैक पार्ट की करी थी कटिंग, वैसे ही इस फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। बिल्कुल बराबर रखना इसको, बिल्कुल बराबर। अगर आपका थोड़ा अस्तर ये क्या बोलते हैं मैन फैब्रिक अगर थोड़ा निकलवा या बड़ा रह गया तो सिलते वक्त भी आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर वो अस्तर तो टाइट हो जाएगा और जो मैन फैब्रिक है जो बाहर आएगा ऊपर आएगा वो आपका लूज लूज दिखेगा। आप सोचोगे अंदर से तो फिटिंग आ रही है, फिर ये क्या हो रहा है। इसलिए आपको जो मैन फैब्रिक है उसको बड़ा नहीं कट करना, बिल्कुल बराबर इसको इक्वल कटिंग करनी है इसकी, अच्छे से रख कर। मैं वीडियो इसमें ज़्यादा कटिंग नहीं की बीच में क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आता। हाँ वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर आपको समझ में अच्छे से आएगा। मैं पूरी वीडियो आपको डिटेल से दिखा रही हूँ। ये देखो ये मैंने इसकी भी एक्स्ट्रा जो कपड़ा था इसको निकाल दिया, पहले अच्छे से बिछाया था आपको दिखाया था और बाकी ये एक्स्ट्रा है इसको निकाल दिया। प्रिंस कट के जो ब्लाउज होते हैं इनकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है भाई। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना वीडियो देखने के बाद, ये नहीं कि कर लेंगे अभी देख ली बाद में कटिंग करेंगे। आप कोशिश करना कि आप जल्दी ही कटिंग करो इस ब्लाउज़ की देखने के बाद, तभी आपको आएगा। पहले ये मैंने प्रिंस कट की जो कटिंग है ये सेफ दे रही हूँ, देखो इसकी बराबर रख कर एक शार बिल्कुल। ये 2 पार्ट कट गए प्रिंस कट के और ये 2 पार्ट इसके बच गए। वो भी रख कर अस्तर वाला पार्ट इस पर मैन फैब्रिक पर और ये भी मैं कटिंग कर दूँगी। रखना आपको बिल्कुल इक्वल है, बराबर है सभी पार्टों पर।
बस यही ध्यान रखना है अस्तर के ब्लाउज में, और कुछ खास नहीं है। आप डरते हो अस्तर के सूट कैसे कटिंग करें, अस्तर के ब्लाउज तो हमें नहीं आते, अस्तर की चीज़ें नहीं सिलना आती और बाकी सिल लेते हो आप, तो इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें अस्तर की कटिंग करने के बाद सेम मैन फैब्रिक पर रखकर उसको कटिंग करना होता है। अगर आपको वैसे सीधे मशीन पे आप नहीं सिल सकते तो आप पहले कच्चा कर लो इसको हाथ से, और उसके बाद आप मशीन पे सिल लो, तो बिगड़ेगा नहीं। ये कभी मत सोचना कि बिगड़ जाएगा, कभी नहीं होता है ऐसा। सिलाई कभी ऐसी चीज़ नहीं इसमें कुछ बिगड़ जाए। ये हमारी बाजू का दे रखा है कपड़ा अलग अलग, ये दोनों में बाजू की कटिंग भी कर दूँगी। बाजू की कटिंग आपको फिर कभी डिटेल से नहीं बताऊँगी, ये वीडियो लॉन्ग ज़्यादा हो जाएगी। बाय बाय दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना।